राधे राधे। आप सभी ने गुरु मंत्र के बारे में अवश्य सुना होगा और गुरु मंत्र लिया भी होगा, लेकिन जो लोग गुरु मंत्र नहीं लेते हैं वो नरक में जाते हैं। महाराज जी ने इससे बचने का उपाय बताया है, सुनिए। जो लोग गुरु नहीं बनाते, जिनके गुरु नहीं है, वो ज्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि जीवन में आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितने भी योग बन जाओ, कितनी भी डिग्रियां ले आओ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मार्गदर्शक तो चाहिए ही चाहिए। बिना मार्गदर्शक के गति नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु के बारे में कहा कि राम जी भी गुरु बनाए। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के शंकर जी की भी गति नहीं है, बिना गुरु के राम जी की भी गति नहीं है, बिना गुरु के कृष्ण जी की भी गति नहीं है। यहाँ आए हो मृत्यु लोक में तो यहाँ के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और वो नियम क्या है कि गुरु, गुरु मतलब क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है जो आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाकर और ज्ञान की रोशनी कर दे आपकी चेतना में, आपके हृदय में, वो गुरु है। जो आपके भीतर के अंधकार को मिटाए, जो आपके भीतर के अंधकार को मिटाए और भीतर ज्ञान का दिया प्रज्वलित कर दे, वो गुरु है। गुरु कौन है? चलो देखो, गुरु को समझते हैं। आप संसार को देखते हो ना, आपने देखा ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये नदी है, ये समुद्र है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये तुलसी है, ये नीम है, ये वट है, ये फला है, ये फला, ये तो सब देखते हैं, है ना भैया? ओ भैया, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हमारा है, ये पराया है। ये देखने की आंखें सबके पास हैं, हाँ या ना? है ना? तो ये जो सामान्य दृष्टि है ये सबके पास है। आप भी स्त्री पुरुष देख पाते हैं, हम भी स्त्री पुरुष देख पाते हैं। आप भी नदी समुद्र देख पाते हैं, हम भी नदी समुद्र देख पाते हैं। आप भी आकाश देख पाते हैं, हम भी आकाश देख पाते हैं। आप भी चांद और तारे देख पाते हैं, हम भी। मतलब सामान्य दृष्टि तो सबके पास है। आप सब वो देख पाते हैं जो हम देख पाते हैं। तो फिर क्या देखना भी बाकी है? क्या देखना बाकी है? हाँ, अभी जो हम देख पा रहे हैं उस देखने में अभी कुछ छूटता चला जा रहा है। वो ना छूटे इसके लिए गुरु चाहिए। और वो जो इन्हीं आंखों में आपको दिव्य दृष्टि दे दें। भाई जो सामान्य दृष्टि है, जो सब देख रहे हैं, वो तो आप भी देख रहे हैं। तो सब में और आप में अंतर क्या? अंतर तो तब होगा ना कि आप जो देख पाए वो और ना देख पाए, तब तो आप सबसे अलग हुए। जो सब देख रहे हैं वही आप देख रहे हैं तो सेम है। लेकिन जो आप देख रहे हैं वो कोई नहीं देख पा रहा है, वो समझदारी है। और वो सबके पास ये बुद्धि नहीं होती। तो जीवन में, जिसके जीवन में अच्छे गुरु हैं, वो लोग वो देख पाते हैं जो कोई नहीं देख पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका चश्मा कितना भी अच्छा हो, आपका चश्मा कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप अपने चश्मे से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। बोलो हाँ। आपके चश्मे का लेंस कितना भी बढ़िया हो, महंगे से महंगा हो, पर बैक्टीरिया देखने के लिए एक विशेष यंत्र आएगा, माइक्रोस्कोप ही आएगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र ही आएगा, उसी से वो देख पाओगे। उसी प्रकार संसार को देखने की बुद्धि तो सबके पास है, पर जो गुरु की शरण में आ जाता है वो देख पाता है जो कोई नहीं देख पाता। और वो क्या है? उसी को जानना है, उसी को देखना है जो सबकी आंखों से छूट रहा। क्या छूट रहा है? आओ पकड़ते हैं उसे, क्या छूट रहा है इन आंखों से। अब पृथ्वी को आप सब देखते हैं, पृथ्वी को आप
सब देखते हैं। आप बैठे कहाँ हैं? पृथ्वी में बैठे हैं। आप सब पृथ्वी में बैठे हैं, पृथ्वी को आप दिन भर देखते हैं। सुबह से लेके सोने तक आप पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी पर ही आप जागते हैं, पृथ्वी पर ही आप सोते हैं, पृथ्वी पर ही चलते हैं, पृथ्वी पर ही आप सब कुछ करते हैं। तो पृथ्वी को सब देख रहे हैं, ये तो सामान्य दृष्टि है। अब पृथ्वी से आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये विशेष दृष्टि है। चलो बताओ, आपने पृथ्वी से क्या ग्रहण किया, मीन्स क्या सीखा? पृथ्वी से आपने क्या सीखा, आप बताओ। हाँ, आप किसी को मत देखो, आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट बताओ। पृथ्वी से क्या सीखा आपने? जल्दी बताओ, फास्ट। क्या सीखा आपने? ये देखो, इन्होंने कुछ नहीं कहा या कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो अभी जल्दी से आ नहीं रहा है, धीरे से सोचेंगे तो आएगा। मतलब ये वो देख रहे हैं जो सब देख रहे हैं। इनकी दृष्टि आपकी तरह है। आप लोगों से भी अभी मैं पूछूं कि आपने क्या सीखा पृथ्वी से, मैं ये बताओ आप। अब आप कहेंगे महाराज जी सीखना क्या है, पृथ्वी तो पृथ्वी है। तो ये जो पृथ्वी तो पृथ्वी है, ये तो सामान्य सबकी ही नजर सोच है, दृष्टि है। अब इसमें विशेष क्या है, अब विशेष आपको बता रहे हैं। इसके लिए ही गुरु चाहिए। गुरु माइक्रोस्कोप है। गुरु क्या करता है? गुरु आपके जीवन का क्या है? माइक्रोस्कोप है, जो आपको वो दिखाता है जो आपने आज तक नहीं देखा और जो आपके इर्द गिर्द ही था, आस पास ही था। अब जैसे पृथ्वी तो आपके पास ही है, आपसे कहां दूर है, आप उसकी गोद में बैठे हैं। तो बताओ पृथ्वी से क्या सीखा आपने? आपने पृथ्वी को ध्यान से देखा हो तो पृथ्वी से बहुत कुछ सीखने को है। जैसे पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है क्षमा। पृथ्वी का एक नाम क्या है? पृथ्वी का एक नाम क्या है? क्षमा। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, और क्षमा का मतलब होता है क्षमा। हम कितना भी पृथ्वी पर अत्याचार करें, थूक देते हैं, मलमूत्र करते हैं, लोग पान खा के कहीं भी पृथ्वी पर थूकते हैं, क्या क्या नहीं करते पृथ्वी पर, लेकिन वो हमारे हर अपराध को क्या करती है? क्षमा करती है। तो पृथ्वी से हमने क्या सीखा कि पृथ्वी सहनशील है। पृथ्वी हमारे हर अपराध को क्या करती है? सहती है, सहनशील है। तो जैसे पृथ्वी सहनशील है वैसे ही हमें भी सहनशील होना चाहिए। ये देखिए विशेष बात है। मतलब जो आप देख रहे थे ये बात उससे अलग हो गई कि नहीं? यही है गुरु ज्ञान। इसी को कहते हैं कि बिना गुरु के वो ज्ञान होगा ही नहीं जिस ज्ञान की आपको खोज है। पृथ्वी से हमने सीखा सहनशीलता। अच्छा, एक चीज और होती है पृथ्वी में। पृथ्वी में एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। जब बारिश का मौसम आता है ना, तो आप कभी खेतों के पास जाकर बैठेंगे और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि बहुत सुंदर सी खुशबू आ रही है। माटी में गंध होती है, सुंदर खुशबू होती है, हाँ या ना? और वो बारिश में अधिक मात्रा में देखी मतलब सूंघी जा सकती है, ग्रहण की जा सकती है। जैसे पृथ्वी माँ सहनशील है और विशेष प्रकार की खुशबू है, तो जो व्यक्ति सहनशील होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की खुशबू का मतलब है एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता की खुशबू बनी रहती है। वो सदा प्रसन्न, हैप्पी रहता है, खुश। जो व्यक्ति सहनशील है ना, परेशान नहीं होता। परेशान कौन होता है? जो जरा में बिगड़ जाते हैं। आपको जरा सा किसी ने गाली दे दी, आपको जरा सा किसी ने उंगली कर दी तो आपको गुस्सा। तुमने ऐसा कहा, जबकि पृथ्वी पर आप कितनी उंगलियां रोज करते हैं, कितना गड्ढा खोदते हैं, कितना गहरा गहरा गड्ढा खोदते हैं, पर पृथ्वी सहन करती है सब चीजों को, हाँ या ना? तो हमें पृथ्वी से सहनशीलता सीखना है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये दत्तात्रेय जी के पहले गुरु हैं पृथ्वी। अब ये बताइए वायु, वायु मीन्स हवा, हवा पवन,
हवा तो सब देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं हवा। मतलब देखते क्या, मतलब महसूस करते हैं। हवा दिखती तो है नहीं। जैसे हवा को आप सब जानते हैं, आपको भी हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की, हमें भी हवा की जरूरत है। हवा तो सब ग्रहण कर रहे हैं, जन्म से ग्रहण कर रहे हैं, मरते दम तक ग्रहण करेंगे। पर हवा से आपने सीखा क्या, ये बताओ। वायु से आपने क्या ग्रहण किया, आप बताओ। वायु से आपने क्या सीखा, वायु से? बैठे 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 बैठे, हाँ? क्या? शीतलता। वायु से आपने शीतलता सीखी। तो पानी से क्या सीखा फिर? शीतलता तो पानी का गुण है, शीतल तो पानी होता है। ठीक है, हवा भी कभी ठंडी ठंडी चलती है। ये बताओ, वायु से आपने क्या सीखा? जैसे वायु हमेशा, अच्छा वायु क्या एक जगह स्थिर रहती है? हाँ या ना? वायु हमेशा आगे बढ़ती रहती है, और वायु आगे बढ़ते समय ना कुछ चीजें छोड़ती है। बताओ हवा क्या छोड़ती है? यदि हवा गुलाब के बगीचे से गुजरेगी तो गुलाब की खुशबू लेकर उड़ेगी, लेकिन आगे जाते जाते वो गुलाब की गंध को छोड़ देगी और आगे बढ़ती रहेगी। वो नाले के पास से गुजरेगी तो नाले की दुर्गंध लेकर चलेगी, लेकिन आगे जाते जाते वो नाले की दुर्गंध भी छोड़ देगी। मतलब हवा आगे की तरफ बढ़ती है और उसने जो जो प्रकृति से ग्रहण किया है वो छोड़ती चलती है, वो पकड़ती नहीं चलती। थोड़ी दूर चलेगी लेकर, फिर छोड़ती चलेगी। हाँ या ना? वो अविरल चलती है, हवा रुकती नहीं है, हवा बहती है, चलती है, एक जगह स्थिर नहीं है हवा। हाँ या ना? जैसे हवा हमेशा चलती रहती है, गंध और दुर्गंध दोनों को लेकर चलती है, पर वो सबको छोड़ती चलती है। तो गंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध जो है, ये दो चीजें क्या है? आपका सम्मान है सुगंध, आपका अपमान है दुर्गंध। आपका सुख है सुगंध, आपका दुख है दुर्गंध। तो आपके जीवन में सुख दुख आएगा, हानि लाभ आएगी, जन्म मृत्यु होगी, सुख दुख होगा, जय पराजय होगी, लेकिन आप हवा की तरह बनो। हवा आगे की तरफ बढ़ती है और जो पकड़ा है उसे छोड़ती चलती है। आप भी सुख दुख को छोड़कर आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, भगवान की तरफ बढ़ते रहिए। आप रुक जाते हैं, आपको जरा किसी ने गाली दे दी, आप रुक गए, अरे हमें गाली दे दी, अच्छा रुक हम तुझे बताते हैं। अब आप सो रहे हैं तो भी याद आ रहा, गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी। जबकि हवा ऐसा नहीं है। हवा को आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, वो सुगंध दुर्गंध को लेकर चलेगी, पर वो पकड़ के कहाँ रखती है? तिजोरी में तो बंद नहीं करती। आप लोग तिजोरी में बंद कर लेते हैं, अरे 10 साल पहले इसने मुझे गाली दी थी, अभी तक याद है। हवा से सीखना क्या है? हवा सब ग्रहण करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। यदि हवा की तरह आप बन जाओगे, अविरल बहने का भाव रखोगे, सदा नए विचारों की तरफ चलना है, पुराने गंदे विचारों को छोड़ते चलना है, आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, पुरानी हर अच्छाई बुराई को छोड़ते चलना है, तो आप सुखी हैं। आप दुखी इसलिए हैं कि पकड़ कर बैठ जाते हैं बातों को, कुछ भी वस्तु, कुछ भी चीज हुई पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आपको हवा से ये सीखना है या नहीं? तो आपको हवा सिखा रही है कि नहीं? देखिए जरा, हम कितने चीजों से मिलकर बने हैं, आप बताओ। हम मतलब आपकी बॉडी, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? नहीं, कोई नहीं बताएगा, केवल आप बताएंगे। आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? सिर्फ आप, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहो, टुप्पी टाप। 5 क्या है वो 5 चीजें? जो 5 गुण हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया है। इन 5 से भी सीखा है। पृथ्वी से सीख लिया सहनशीलता, वायु से सीख ली हमेशा आगे बढ़ना,
अपने लक्ष्य की ओर। पृथ्वी, वायु और आकाश। तीसरा गुरु आकाश। आकाश से क्या सीखा आपने? आकाश से क्या सीखा? जैसे आकाश सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश ना हो। उसी तरह ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो। आकाश की तरह कृष्ण भी व्यापी हैं, व्यापक हैं। ये आकाश से सीखा। जैसे आकाश बड़ा है, विशाल, ऐसे आप भी अपने विचारों को बड़े विचार रखो। अपने सोच को आकाश की तरह रखो। संकुचित सोच ना हो, संकुचित विचार ना हो, संकीर्णता ना हो मस्तिष्क में। क्या ना हो? संकीर्णता ना हो। आकाश की तरह बड़े बड़े विचार हो, आकाश की तरह बड़ी सोच हो आपकी। क्या हो आपकी? आकाश की तरह बड़ा दिल हो आपका। ये मेरा बेटा है, ये तो सब जानते हैं कि तेरा बेटा है। मुझे अपने बेटे को दूध पिलाना है, मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना है, ये तो सबको पता है कि ये बेटा मेरा है। पर आकाश की तरह सोच हो कि संसार में जितने बच्चे हैं वो सब ही मेरे हैं और सबकी चिंता, सबकी जिम्मेदारी हमारी है। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले, अपनों को गले से लगाए तो अपनों को तो कुत्ता भी गले लगाता है, अपनों को तो चिड़िया भी अपने बच्चों को गले लगाती है, अपने बच्चों को तो भैंस भी चाटती है, बकरी भी चाटती है, प्यार करती है। तो अपनों को गले लगाए तो क्या लगाए? सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। इतने बड़े विचार हो आपके आकाश की तरह। आपको यदि ये बातें अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।